आंदोलन के साथ मैच करना ये नाइंसाफी है। मेरा स्पष्ट रूप से ये विरोध है। दूसरी बात, आज इनके आंदोलन से जो क्या गेन हुआ और क्या किसी को कौन लूजर है कौन गेनर है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें बीजेपी का जो पूरा गेम प्लान था वो आज फिट हो गया। अच्छा, आज तक बाबा बड़े थे और बीजेपी छोटी थी। आज नितिन गडकरी बाबा को जीवन दान देने वाले व्यक्ति बन गए, तो आज बाबा का कद छोटा हो गया। रामदेव जी के प्रति नतमस्तक थी भाजपा जब तक रामदेव जी का अपना एक अस्तित्व था, लेकिन आज भाजपा ने ये सिद्ध कर दिया है कि रामदेव जी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था, हम ही हैं जो तुम्हें पूछेंगे। तीसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज के इस एपिसोड से, इस ड्रामे से मुझे निकल के आ रही है, वो ये है कि मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने वालों के हम साथ हैं। मायावती जी कहती हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने वालों के हम साथ हैं। ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने वालों के हम साथ हैं। अभी रघुवंश प्रसाद जी जो लालू प्रसाद जी के प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ने वालों के साथ हैं। तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है, मैं और आप, या अमिताभ जी कर रहे हैं या आचार्य प्रमोद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, है ना। इस देश में कोई आदमी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सोशल हो या गैर सोशल हो, नेता हो या गैर नेता हो, अगर कोई तुम्हें मिल जाए जो ये कहे कि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ हूं, तो मुझे बताओ। एवरीबडी नोज और एवरीबडी सेइंग कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। पर बहुत बड़ा प्रश्न यहां उत्पन्न होता है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जो मुलायम सिंह जी के भाई हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी पार्टी के, वो 3 दिन पहले बयान देते हैं कि रामदेव नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाज हैं, फ्रॉड है। आजम खां 3 दिन से 4 दिन से रोज ये कह रहे हैं, बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आजम खां साहब जो बोलते हैं उस पर टिकते हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि रामदेव जी का ये ड्रामा बकवास है, नौटंकी है, और मुलायम सिंह जी कहते हैं हम इनके साथ हैं। तो पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ये स्पष्ट करें कि जो बाबरी मस्जिद जिन्होंने ढाई, नितिन गडकरी जिस मंच पे हैं उस पर वो रहेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है देश के सामने कि क्या मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं ये दिखावे के लिए कह रहे हैं, या आजम खां जो कह रहे हैं वो दिखावे के लिए कह रहे हैं। तो पहले तो ये सब राजनीतिक दल अपना अपना कुनबा देखें जी। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि ये जो आंदोलन है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लोकपाल के पक्ष में है, या काले धन का मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि रामदेव जी के ऊपर जो जांच चल रही है ये उन जांच से बचने के लिए टोटल ड्रामा रचा गया, और इसमें ना किसी का लेना देना है, कोई काला धन आए ना आए इससे इनका क्या लेना देना है। सीबीआई की स्वच्छता की बात ये सब कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सारे नेता देश के किसी डेवलपमेंट से संबंध सरोकार नहीं रखते हैं। ये देश के नेता सीबीआई से बहुत डर गए हैं। हर आदमी चाहता है, हर नेता चाहता है सीबीआई को दृष्टिगत रखते हुए बात करते हैं। बहुत अहम बात बोली, बहुत अहम बात। तो मुझे लगता है सब के सब हमाम में नंगे हैं, ये कोयले की दलाली में सब काले हो चुके हैं। सीबीआई पर ये इनका दृष्टि है, इस देश की दशा पे दृष्टि नहीं है महाराज। अमिताभ जी, इसमें सिर्फ छोटी छोटी 2 टिप्पणी करूंगा। प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बातें कही। एक तो मैं कहूंगा, मैंने आज कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखी, और ये प्रतिक्रिया, कांग्रेस के शब्द थोड़े तीखे हैं, लेकिन ये भाव देश में बहुत से लोगों ने व्यक्त किया कि बाबा का असली चेहरा सामने आ गया। हम कहते थे ये आरएसएस के एजेंट हैं। मैं ये इस बात, एक सेकंड जी, मैं इस बात पर हैरान हूं और स्तब्ध हूं। बाबा किसी के एजेंट हो, मान लीजिए आप रजिस्ट्री का पेपर ले आइए जिसमें बाबा की फोटो लगी हो और आरएसएस का झंडा लगा हो, तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है। हम करें बाबा नहीं, कोई कहे कि काला धन वापस आए, मैं उसके साथ हूं, उसके साथ आरएसएस खड़ी हो या उसके साथ जमायते इस्लाम खड़ा हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दे पर बात हो, अन्ना असफल हो सकते हैं, रामदेव असफल हो सकते हैं, गडकरी असफल हो सकते हैं, मुलायम सिंह असफल हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए व्यक्ति तो महत्वपूर्ण नहीं। बाबा कांग्रेस के साथ रह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो अच्छा है, ये किस बाइबिल में लिखा। और बाबा भाजपा के साथ रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, ये किस भाई गीता में लिखा, ये भी हमको समझना होगा। मैं इस बात पर हैरान हूं, मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं। कांग्रेस ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। 130 साल पुरानी पार्टी, नेहरू पटेल की पार्टी, शासन करने वाली पार्टी, उसने इस हास्यास्पद ढंग से इस मामले में अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। काले धन और भ्रष्टाचार पर हंसते हुए कहा कि बाबा की कले खुल गई, बाबा आरएसएस के एजेंट है। अरे भाई साहब, इससे काले धन की बात कहां कमजोर हो गई। बाबा एजेंट है,
एक तो बीजेपी का एजेंट होना अभी ताजराते हिंद के तहत गुनाह नहीं, और गुनाह है तो बंद करो बाबा को। प्रमोद जी कह रहे हैं बाबा का जितना भी गड़बड़ घोटाला है मैं साथ हूं, तत्काल बाबा के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन मुद्दे को जरूर जिंदा रखेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये नहीं कि इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी ने बात उठाई, ये चरण सिंह ने या वाजपेयी ने। महत्वपूर्ण इमरजेंसी खराब थी, इस देश की जनता ने उस पर फैसला दिया जी कि हमको स्वीकार नहीं तानाशाही। बिल्कुल वैसे ही भ्रष्टाचार कांग्रेस को देखना होगा। जब से दो लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब से आज तक जितने चुनाव हुए, मुंबई की नगर पालिका से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक, कांग्रेस अपनी टैली उठा के देख ले। अतीत से नहीं सीखेगी, दंभ में रहेगी तो नुकसान में रहेगी। बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से बीजेपी नेता हैं, और साथ ही साथ फिराज मेहंदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। महेंद्र सिंह आपके पास पहले आएंगे। आज बाबा कहते हैं कांग्रेस हटाओ, कल नितिन गडकरी मंच साझा करते दिखाई देते हैं, समझ से परे। मुझको तो लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस आवाज को उठाया था और जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और काले धन के मुद्दे को लालकृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी ने उठाया था, उस मुद्दे को लेकर के आज पूरा भारत आंदोलित है और सबके जबान की यह बात बन चुकी है। अमिताभ भाई ने बहुत अच्छी बात अभी कही है कि बात मुद्दे की होनी चाहिए। बात यह होनी चाहिए कि काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और काला धन विदेश में है कि नहीं है, और है तो किसका है, इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट मत रहा है, और जिस मत का समर्थन आज हर कोई व्यक्ति कर रहा है, एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है पूरे भारत में, और जिस तरीके की परिस्थितियां आज देश के अंदर बनी है, ये आवाज तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज है। सदन से लेकर के सड़क तक भारतीय जनता पार्टी ने इस आवाज को उठाया, उस आवाज में सभी लोगों ने अपनी आवाज को मिलाया है, और एक आज जन आंदोलन बन रहा है। और अमिताभ जी की बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि सबसे पहले मुद्दे की बात होनी चाहिए। और कोई कहे, चाहे बाबा रामदेव जी कहें, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें, या XYZ कोई भी व्यक्ति कहे, अगर विदेश में हमारा काला धन जमा है, उस धन को वापस आना चाहिए। ठीक है। धन में किसका किसका धन जमा है उसकी बात को उजागर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की यह डिमांड है, और उस डिमांड पे पूरा देश आज उसके साथ खड़ा है। ये बहुत खुशी की बात है। सिराज मेहंदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिराज जी, आखिर क्या वजह क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, अन्ना हजारे सामने आना पड़ता है उनको, साथ ही साथ बाबा रामदेव को अनशन करना पड़ता है। सरकार कहां है, वो उसका स्टैंड कहां है? देखिए, ये आवाज कौन उठा रहा है देखना ये पड़ेगा। अच्छा, आखिर भ्रष्टाचार की आवाज कौन उठा रहा है या काले धन को लाने की आवाज कौन उठा रहा है, इस बात को देखना पड़ेगा। जी। जब बाबा रामदेव हम्माम में खुद नंगे हैं, अच्छा, और उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनका साथी जेल में बंद है, फर्जी पासपोर्ट में, फर्जी कागजों में। अभी तमाम हमारे प्रमोद आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये लोग उत्तरांचल के राज्यपाल के पास गए थे कि इनके सारे सर्टिफिकेट फर्जी हैं, इनके पास कोई फर्जी नहीं है, वे BC बने बैठे हुए हैं। और बाबा रामदेव जी दिल्ली आने से पहले 3 दिन गुजरात में आराम करके आए हैं। गुजरात में सारा मसौदा तय हुआ है, उसके बाद ये दिल्ली पहुंचे हैं। अच्छा, ये बात जनता जानना चाहती है। रह गया सवाल इस बात के काले धन की, जहां तक बात है तो कोई देश आजाद होने के बाद से लगातार 60 साल से कांग्रेस हुकूमत नहीं कर रही। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई 6-7 साल, और VP सिंह की भी आई, चंद्रशेखर जी की भी आई, 2.5 साल मोरारजी की भी आई, तो तमाम आई। बीजेपी सरकार तो अभी अभी रही है। तो काले धन की बात तब इन्होंने नहीं उठाई जब इनकी सरकार से हमारे महेंद्र जी बैठे हमारे बीच में, तो ये जो कह रहे हैं तब इन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन की बात नहीं उठाई। नहीं, इन्होंने सबसे बड़ी बात है, सिराज बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सिराज भाई, एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत अदब के साथ। सिराज भाई जी सुन ले जी, अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं जी। सिराज भाई, एक छोटा सा सवाल बहुत अदब के साथ। अगर कल को बीजेपी की हुकूमत हो दिल्ली में, और कोई आदमी कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़ा होकर ये सवाल उठाए कि इस देश में सबको रोटी मिलनी चाहिए, किसी को भूखे नहीं सोना चाहिए, और बीजेपी वाले ये कहे कि इसकी ये एक्सपोज हो गया, ये तो कांग्रेस का एजेंट है, तो भी मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा भारतीय जनता पार्टी के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी गुजरात में आराम करके आया या लखनऊ में आराम करके आया, इस सबका कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी, सिराज जी, महेंद्र जी, जी बनी है, मैं समझता हूँ कि
जी। जिन लोगों ने भारत को लूटा है और कलंक ठीक है। का भारत पर दिया है, जी। उनके ऊपर ये जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि सारे लोगों का नाम इन्हीं लोगों की सुनिए, पार्टी जी। का है और इसीलिए उसको ये जांच नहीं कराना चाहते, धन वापस नहीं लाना चाहते। सिराज जी, और महेंद्र जी, लेकर के अभी तक जी। आजादी से लेकर अभी तक जो परिस्थितियां भारत में पैदा हुई, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। देखिए मूल विषय क्या है? मूल विषय है काला धन विदेशों में निर्बाध और जाना चाहिए या जो गया वो वापस आना चाहिए, इतने पर फैसला करिए। बस। कहां चेहरों में उलझ रहे हैं सिराज भाई? काला धन वापस आना चाहिए और नाम उजागर होना तो चाहिए। चेहरों में क्यों उलझे हम कि वो रामदेव कहे या श्यामदेव कहे, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी अमिताभ जी आपकी बात का समर्थन करता हूँ। कोई कुछ कहे लेकिन काला धन वापस आना चाहिए और नाम उजागर होना चाहिए। उनके ऊपर तमाम भारतीय जनता पार्टी की अरे अनुमान है और भाई, तो बाबा रामदेव को सजा दीजिए। मैं इसी चैनल के इसी मंच से कांग्रेस को साधुवाद करूंगा, अगर प्रमाणित कर दे कि बाबा गलत काम किए तो बाबा को सजा मिलनी चाहिए। बाबा कानून से ऊपर नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं बाबा की इस मांग के साथ खड़ा रहूंगा। बाबा जेल चले जाएंगे तो भी, बाल किशन और 6 साल जेल में रहे तो भी, बाल किशन के ऊपर 100 मुकदमे और लग जाए तो भी, बाबा की पूरी फैक्ट्री सील हो जाए तो भी मैं काले धन के मामले में बाबा के साथ खड़ा रहूंगा। इसमें क्या समस्या है मानने में? अमिताभ अग्निहोत्री पत्रकार है तो कानून से ऊपर नहीं ना। मैं चोरी करूं मुझे सजा मिले, लेकिन मेरे बोलने पर आप प्रतिबंध लगा दें कि अरे अमिताभ जी को मैं जानता हूं तो प्रमोद जी के साथ डायस शेयर करते हैं, ये कोई अर्थ नहीं हुआ ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। क्या बोलता हूं वो महत्वपूर्ण है। प्रमोद जी यहाँ कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोद जी मुस्कुरा रहे हैं जी। मेरी मुस्कुराहट ये है कि अभी बीजेपी के जो बंधु बोल रहे थे, उन्होंने कहा, उसका भी मैं समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। ठीक। सिराज मेहंदी जो बात कह रहे हैं, मैं उनके भी साथ हूं। वो ये कह रहे हैं, क्यों साथ हूं मैं बताना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि कौन आदमी वो आवाज उठा रहा है, मुद्दा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अमिताभ जी जो बोल रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस कहां कह रही है कि हम काला धन नहीं लाना चाहते। ये दांत दिखाने के और हैं और असली और हैं। ये सारे राजनीतिक दलों का ही तो धन होगा विदेशों में, हमारा तो है नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री जी का तो है नहीं, और माफ करना सिराज मेहंदी जी का भी नहीं होगा। हाँ, कि सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर अफजल गुरु या कसाब ये कहे कि इस देश से आतंकवाद मिटाना है, तो सिराज मेहंदी जो बात कह रहे हैं उस पर भी गौर करनी पड़ेगी कि जो आदमी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा है, जो अठन्नी की दातून को 150 रुपए में बेच रहे हैं, जो गाय का पेशाब भी 100 रुपए की बोतल बेच रहे हैं, और जो साबुनदानी, कच्चा बनियान, लंगोट बेच रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, खुद धर्म को धंधा बना रहे हैं, तो ये भी तो इनके ऊपर सवाल उठेगा। बिल्कुल। प्रश्न ये पैदा होता है कि कौन है इस देश के अंदर जो ये कह रहा है कि काला धन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं काला धन आना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने देश में राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी 5-7 साल राज किया, तो और थर्ड फ्रंट ने भी राज किया, तो देश का जो काला धन है तो मैं समझता हूं इन्हीं लोगों का होगा। तो ये सब संसद में ये फैसला करें, देश की जनता को मूर्ख ना बनाएं। मुद्दा काला धन नहीं है, मुद्दा तो दिखावे के लिए काला धन हो सकता है या भ्रष्टाचार हो सकता है। इस देश का मुद्दा जो है, देखिए मैं फिर बड़े साफ तौर से कहूंगा, इस देश का मुद्दा है बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा है पॉपुलेशन, इस देश का एक मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं का प्राइवेट, जितना शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य को प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेच दिया, इस देश को लूटा जा रहा है। लेकिन उस लूट के अंदर केवल कांग्रेसी, केवल समाजवादी पार्टी, केवल मायावती जी की पार्टी या केवल भाजपा ही इन्वॉल्व नहीं है, ये सब नेता मिलकर बैठ के सोचते क्यों नहीं? ये सोचें और उससे निर्णय करें। अनुज, मैं एक बात कहूंगा, ये हमें उल्लू ना बनाए, मूर्ख ना बनाए। आज मैंने अरविंद केजरीवाल की एक टिप्पणी सुनी जी। उन्होंने कहा कि अन्ना इसलिए नहीं गए क्योंकि साबित हो गया कि बाबा आरएसएस के एजेंट हैं। अच्छा। अब अरविंद केजरीवाल उसमें रहे, वो फाइनेंस वाले उसमें अधिकारी रहे, इनकम टैक्स, बिल्कुल है। देश पता नहीं उन्होंने कितना देखा, गांव खेत खलियान कितना नहीं देखा, भगवान जाने। हाँ। हमने ये नहीं कहा कि अन्ना कांग्रेस के एजेंट हो गए जब आपने मंच से कहा कि हम नई पार्टी बनाएंगे। बिल्कुल। हमने ये नहीं कहा कि इससे वोट बटेगा और कांग्रेस को लाभ होगा। बड़ा सवाल। हमने ये नहीं कहा, हम तब भी अन्ना के साथ थे, हम बाबा के भी साथ हैं। बिल्कुल। कि किस तहजीब की ओर जा रहे हैं हम? आपका मंच मक्का मदीना, बाबा विश्वनाथ, और दूसरे का मंच खराब। ये भाषा ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। इससे मुद्दा खत्म होता है और इससे राज सत्ता को बच निकलने की
रास्ते मिलते हैं, इस बात को भी समझिए। बिल्कुल, ये अमिताभ जी, समझना जी, होगा। जी, जी। और अगर अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा देश होता तो चमत्कार हो गया होता। बिल्कुल, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा हमारी लगातार ऐसी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे उन राजनीतिक समीकरणों की जो आज के घटनाक्रम के बाद बनने लगे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। जो नहीं कर सके अन्ना, बाबा ने किया वो कमाल। मंच पर आए नेता तो बाबा हुए निहार, रामदेव की राजलीला। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले